Hello everyone, you are welcomed on MDN Education. Today in this video we will discuss 10th class 3rd chapter The Midnight Visitors short questions. As you know that we have discussed its two parts in the last two videos. So today's first question is, why did Fowler want to meet Osable and why was he disappointed? तो जो फॉलर वो ओसेबल से क्यों मिलना चाहता था और वो निराश क्यों हुआ उससे मिल करके. Fowler was a young and romantic writer. As you know that Fowler was a young and romantic writer. He had heard Osibel's name as a secret agent. He liked to cover him up for writing. मतलब वह उसे क्या करना चाहता था, वह उसे अपने लेख के लिए अपने लेख में शामिल करना चाहता था. वह उसे अपने लेख में या अपनी लेखनी के लिए क्या करना चाहता था, उसको कवर अप करना चाहता था, उसके ऊपर स्टोरी लिखना चाहता था. ही लाइक टू कवर हिम अप फॉर राइटिंग, सो ही वॉन्टेड टू हिम, तो इसलिए वो ही वॉन्टेड टू मीट हिम आएगा यहाँ पर, सॉरी. सो ही वॉन्टेड टू मीट हिम. ही एक्सपेक्टेड ओसेबल टू लुक लाइक अ स्पाई. उसने एक्सपेक्ट किया था कि ओसेबल है जो वो एक जासूस के जैसा, स्पाई मतलब जासूस के जैसा दिखेगा. बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हुआ, निराश हुआ. ओसेबल डिड नॉट लुक लाइक दैट. ओसेबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था. ही वॉज वेरी फैट, वो फैट था. आया था ना, फर्स्ट लाइन होती है टेक्स्ट बुक के अंदर, ही डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. ही वॉज फैट, ठीक है, वो फैट था, शॉर्ट था, ठीक है. एंड ही हैड अ बिग बेली, उसका पेट जो बड़ा था बिल्कुल. इनफैक्ट ही हैड नथिंग टू लुक लाइक अ स्पाई, मतलब वास्तव में कह सकते हैं कि उसके पास जासूस जैसा दिखने का कुछ भी नहीं था, अभी वो जासूस के जैसा दिखे. क्लियर. तो मतलब जब भी फॉलोअर ओसेबल से मिलता है तो वो डिसअपॉइंटेड ही होता है, क्योंकि उसको ही डिड नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन ओसेबल. नेक्स्ट, व्हाट वाज समवन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू ओसेबल्स रूम. तो किसी ने ओसेबल के रूप में किसी ने ओसेबल के रूम में क्या आने की एक्सपेक्ट की थी. तो मतलब कोई भी जो है, जो रूम में था, वो क्या कर रहा था, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अभी ओसेबल के पास क्या आएगा. समवन वाज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन इम्पोर्टेंट पेपर टू ओसेबल्स रूम. भी कोई ओसेबल के कमरे में महत्वपूर्ण कागजात आने की प्रतीक्षा कर रहा था. एंड सेवरल मेन एंड वीमेन हैड रिस्क देयर लाइव्स फॉर इट. और कई सारे आदमी और औरतों ने इस पेपर के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला था. एंड द पेपर वाज रिलेटेड टू सम मिसाइल्स, और जो पेपर था वो मिसाइल से रिलेटेड था. एंड इट माइट अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और यह इतिहास को बदल सकता था, ठीक है, यह इतिहास के समय को बदल सकता था. मतलब वो जो पेपर था, व्हाट वाज द रिपोर्ट अबाउट, मतलब जो रिपोर्ट थी वो किसके बारे में थी. द रिपोर्ट वाज अबाउट सम मिसाइल्स, ठीक है, वो मिसाइल्स के बारे में थी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इन ओसेबल्स रूम एंड हाउ डिड ही एंटर द रूम. व्हाई डिड ही डू सो. अब ओसेबल के रूम में कौन था और उसने किस तरह से रूम में एंटर किया, एंड उसने ऐसा क्यों किया. तो कई सारे क्वेश्चन हैं, देखो. मैक्स वाज इन ओसेबल्स रूम. मैक्स क्या था. मैक्स ही वाज एन अनदर सीक्रेट एजेंट. वो क्या था, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था. उस तो ओसेबल क्या था, ओसेबल भी सीक्रेट एजेंट था. तो इसी तरह से मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था. ही हैड अ ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी. ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित. पॉइंटिंग एट ओसेबल एंड फॉलोअर. जिसने क्या कर रखा था, फॉलोअर मैक्स ने, मैक्स के हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, तो उसने ओसेबल और फॉलोअर को निशाना बना रखा था. ही एंटर्ड ओसेबल्स रूम विद द हेल्प ऑफ अ पास की. ये हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं. तो उसने किस के थ्रू रूम में एंट्री की थी, विद अ पास की और
मास्टर की। ही ओपन द लॉक विद इट, तो उसने क्या किया, उसने दरवाजे को अनलॉक्ड किया इसकी सहायता से। एंड ही डिड सो टू ग्रैब द रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स फ्रॉम ओसेबल, तो उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो ओसेबल से मिसाइल की जो रिपोर्ट थी, मिसाइल पर रिपोर्ट उसको छीनना चाहता था। ठीक है, उसने ऐसा, वो ऐसा करता है, क्यों करता है, ओसेबल से मिसाइल पर रिपोर्ट छीनने के लिए। ग्रैब होता है छीनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड फाउलर फाइंड द एपिसोड थ्रिलिंग और डिसअपॉइंटिंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब क्या फॉलोर को वो जो एपिसोड, जो घटना घटी थी, वो थ्रिलिंग लगी या डिसअपॉइंटिंग लगी। तो अब आंसर में अपने रीजन बताना है, कारण बताना है भी क्या लगी थी उसको। वो देखो, फॉलोर फाउंड द एपिसोड थ्रिलिंग, तो फॉलोर को थ्रिल लगा था। क्वेश्चन आया था ना, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे ऑफ फॉलोर। ठीक है, तो वो क्या करता है, ही स्टैमर्ड व्हेन ही वेट द वेटर एंटर द रूम, तो वो हकलाता है जब वेटर रूम में एंट्री करता है। अब ओसेबल ने क्या कहा था, ओसेबल ने तो कहा था पुलिस है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला और वेटर ट्रे लेकर, ट्रे में रखी एक बोतल और गिलास लेकर के आया, तो वो हकलाने लगा, स्टैमरिंग कर लेने लगा। एंड ही प्लेस्ड द ट्रे ऑन द टेबल, तो उसने क्या किया, उस वेटर ने ट्रे को टेबल पर रखा। एट दिस फाउलर्स फेस टर्न वाइट, तो इस पर फॉलोअर का जो फेस था वो वाइट पड़ गया। एंड ही बिगेन स्टैमिंग, और उसने हकलाना शुरू किया। ही आस्क्ड अबाउट द पुलिस, और तो उन्होंने पुलिस के बारे में पूछा। एंड ओसेबल रिप्लाइड दैट देयर वाज नेवर एनी पुलिस, तो यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी। एंड एट द डोर, एंड ही टोल्ड फाउलर, और उसने फाउलर को बताया, मैक्स वॉन्ट रिटर्न, मैक्स वापस नहीं आएगा, क्योंकि फॉलोअर ने पूछा था कि अब जो मैक्स है वो क्या करेगा। तो ओसेबल रिप्लाई करता है, मैक्स है जो वो वापस नहीं आएगा। एंड दस फॉलोअर रियलाइज्ड हाउ क्लेवर ओसेबल वाज, तो उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन से नहीं पता चलता कि वो कितना चालाक है, कितना कैनिंग पर्सन है। तो उसको, उसके जो केस को सोल्व करने की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो कुछ अलग प्रकार से है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।